आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रवि अनिल। विज़डम स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी के विशेषण चैप्टर को। देखेंगे विशेषण क्या होते हैं, विशेषण से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। स्पेशली मैं उन छात्रों से कहना चाहता हूँ जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। ठीक है, देखिए विशेषण क्या होते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होती है। संज्ञा किसी का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी शहर का नाम हो सकता है, ठीक है, या किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। अब जो मैंने नाम बोले, इनकी जगह जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा नाम रवि है, तो रवि की जगह मैं क्या लगा सकता हूँ, मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद हूँ। ये जो मैं शब्द हुआ ये सर्वनाम हो गया। मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा किसी का नाम होता है। अब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे मैं हूँ, मेरा नाम क्या है, रवि। अब मैं बोलूँ कि रवि अच्छा लड़का है, तो जो अच्छा हुआ, तो अच्छा क्या है इसकी, इसका ये गुण है, ये गुण, और ये गुण ही तो विशेषण है। ठीक है, ये बात है, उन्हें विशेषण कहते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए एक शब्द होता है विशेष्य, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए। जैसे कि यहाँ पर अभी देखा, देखिए उदाहरण देखिए, राम बहुत ईमानदार है, तो राम की विशेषता कौन बता रहा है, ये ईमानदार शब्द। ये ईमानदार शब्द क्या हो गया, विशेषण। किसकी विशेषता है, राम की, तो यहाँ पर राम क्या हो गया, विशेष्य हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिखा है सामान्यतः यह संज्ञा या सर्वनाम ही होते हैं। मतलब जो राम है वो संज्ञा भी है, और ये क्या होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। राम को एक संज्ञा कह सकते हैं। यहाँ पर राम की जगह मैं बोल दूँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ, तो मैं क्या हो गया, सर्वनाम। तो ये भी तो इसी की विशेषता बता रहा है, मेरी विशेषता बता रहा है। तो संज्ञा या सर्वनाम को ही हम विशेष से कहते हैं, ऐसे समझ लो सीधी सीधी भाषा में। ठीक है, देखिए नीचे, देखिए ये नीचे लिखा हुआ है प्रविशेषण। प्रविशेषण, देखिए विशेषण से पहले इस तरह समझिए, वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताएं। वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताएं। जैसे देखिए आज बहुत गर्म दिन था, ठीक है, तो आज को हटा दीजिए क्योंकि ये तो समय है, हटाओ इसे, था हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर विशेष से क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाइए, दिन की, तो दिन क्या हो गया, संज्ञा। और मैंने क्या बताया, संज्ञा को ही हम क्या बोलते हैं, विशेष से बोल देते हैं। दिन की विशेषता क्या है, गरम, ठंडा, ठीक है, बड़ा, छोटा हो सकते हैं। तो ये जो गरम बता रहा है ये क्या है, इसकी विशेषता। ठीक है, अब कितना गर्म है, ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। मतलब गर्म की विशेषता बता रहा है कौन, बहुत गर्म। तो ये शब्द जो हो गया ये हो गया प्रविशेषण। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आगे देखते हैं हम विशेषण के प्रकार। ठीक है, विशेषण के प्रकार होते हैं चार: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, जिसे हम बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण। देखिए गुणवाचक में यहाँ पे आपको गुण आते हैं: दोष, रंग, दिशा, आकार, अवस्था, स्थान, समय, दशा, गंध। ठीक है, कुछ भी आ सकते हैं, दोष, अच्छा, बुरा, कुछ भी हो सकता है। संख्या में आपको ये संख्या दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित में जिन्हें आप निश्चित बोल दो, जैसे एक, चार, छः, 100 गुना, जोड़ी। जोड़ी आप बोलोगे तो जोड़ी क्या होती है, एक और दो, 32ही, ये निश्चित है ना। अनिश्चित में कुछ, काफ़ी, कई, इस तरह से। परिमाण, जहाँ माप तौल की बात आ जाए, क्या की वहाँ पता है, माप तौल की, ये भी निश्चित होते हैं। 100 लीटर दूध बिल्कुल फिक्स है, 10 मीटर कपड़ा। ठीक है, अब मैं इसे बोलूँ कुछ कपड़ा ले आओ, अब कुछ कपड़ा हमें नहीं पता कितना, इतनी चीनी ले आओ, थोड़ा सा पानी ले आओ, इस तरह से ये अनिश्चित हो सकते हैं। ठीक है, सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण, ये क्या है, जो शब्द सार्वनामिक सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का काम करें। देखिए जैसे उदाहरण देखिए, यह मेरा मोबाइल है, यह मेरा मोबाइल है, तो यह जो शब्द है ये एक सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ पे ये किसकी ओर संकेत कर रहा है, संकेतवाचक, यह मेरा मोबाइल, यह मेरा मोबाइल है। ठीक है, नहीं ये गलत हो गया, ऐसे नहीं, ऐसे बोला था, यह मोबाइल, ये गलत है, यह मोबाइल मेरा है, इस तरह से, यह मोबाइल, तो यह मोबाइल बिल्कुल निश्चित, मतलब संकेत कर रहा है, यह मोबाइल, ये तो गलत हो गया, यह मेरा, ये नहीं होगा, यह मोबाइल मेरा है। इस तरह के सवाल आते हैं, यह घर मेरा है, वह भाई मेरा है, इस तरह से। ठीक है, तो यह वह के साथ अगर संज्ञा जुड़ जाए एक साथ, तो वो सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक में आ जाते हैं। कैसे पहचानें कि कोई शब्द विशेषण है, संज्ञा है, या फिर कुछ सर्वनाम है। चलो सर्वनाम पहचान लो, संज्ञा और विशेषण को कैसे पहचानेंगे। तो देखिए
कोई शब्द आ जाए तो शब्द के पीछे अगर आपको विशेषण देखना है तो उसके पीछे कोई संज्ञा लगा कर देख लो, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, कोई शब्द बोल दिया मैंने अच्छा, तो अच्छा के पीछे कोई संज्ञा लगा के, संज्ञा क्या हो सकती है, कोई भी नाम, तो कोई भी नाम लगा के देख लो। तो मैंने मान लिया संज्ञा एक आदमी मान ली, तो अच्छा आदमी फिट हो गया, मैच कर गया। अब ये मैच कर गया तो ये अच्छा क्या चीज़ है, एक विशेषण है। इसी तरह से हम देखेंगे। चलिए अब प्रश्नों पे आते हैं, ठीक है। उसका देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, उसका लड़का उसका लड़का लंबा है, विशेषण का चयन कीजिए। इसमें विशेषण कौन सा है बताइए। लड़का विशेषण है या फिर लंबा विशेषण है या फिर उसका विशेषण है, बताइए। ये क्या है, लंबा, और ये लड़का, ठीक है। लड़का क्या हो गया, किसी का नाम हो गया, क्योंकि ये फिर संज्ञा होगी। इसकी विशेषता कौन बता रहा है, लड़का छोटा है, बड़ा है, लंबा है। तो ये लंबा शब्द क्या है, देखिए मैंने क्या बताया, ये लंबा अगर सर विशेषण है तो इसके पीछे कुछ संज्ञा लगा के देख लो। लंबा लड़का, लंबा आदमी, फिक्स हो गया, मैच कर गया, तो यही क्या है, एक विशेषण। तो आपका आंसर क्या होगा, बी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या है। प्रयोग के आधार पर पांडु, देखिए पांडु कहते हैं जो पांडव के पिता है ना, उन्हें कहते हैं पांडु। तो ये हो गया विशेषण और विशेष्य दोनों को कहा जाता है। विशेषण, विशेषण भी है ये और विशेष्य भी है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, तो बताइए विशेषण। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है, ये चार ऑप्शन में से, जो विशेषण का काम कर रहा है, मतलब जो विशेषता बताने का काम कर रहा है। विद्यार्थी की विशेषता, विद्यार्थी है तो है लेकिन कैसा, चतुर, चतुर विद्यार्थी मैच कर रहा है, तो ये आप अपने आप ही आ गया, चतुर एक कैसा शब्द है, विशेषण शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ट्रिक आपको याद रखनी है, विशेषण शब्द के पीछे कोई संज्ञा लगा कर देख लो, अगर मैच कर जाए तो वो विशेषण ही है, और ना मैच करे तो वो संज्ञा और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वह आदमी जो कल वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग था। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं, बताइए। तो देखिए कैसे देखें, तो मैंने एक चीज़ बताई आपको कि किसी शब्द के पीछे अगर संज्ञा लगाने से मैच कर जाए तो वह क्या होता है, विशेषण। कितने विशेषण है, देखिए वह, वो, बहुत, बड़ा। देखिए ऐसा करिए, बहुत के पीछे लगा के देखिए संज्ञा, बहुत, बहुत आदमी, एक मिल गया, मैच कर गया। बड़ा आदमी, दो मिल गए, ठीक है। ठग आदमी मैच नहीं कर रहा, आया आदमी नहीं, घर आदमी नहीं, आपके आदमी, ये कुछ मैच नहीं कर रहा। कल, जो, वह आदमी, ये मैच कर गया, वह आदमी। ये सार्वनामिक, तो एक दो तीन, और कौन सा था, और बहुत आदमी, बड़ा आदमी, वह आदमी, और ये भी हो सकता है आपके घर, क्योंकि मैच कर रहा है, घर क्या है, एक घर एक संज्ञा है, तो ये भी होगा। तो आपका आंसर होगा एक दो तीन चार, तो इसमें चार हैं, तो इसका आंसर होगा आपका सी, ठीक है। चलिए, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध रखना नहीं चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। तो दुष्चरित्र शब्द के पीछे अगर विशेषण है तो उसके पीछे कोई संज्ञा लगा के देख लो, मान लीजिए ये व्यक्ति लगा है तो मैच कर रहा है दुष्चरित्र व्यक्ति, तो ये विशेषण ही है, तो अपने आप मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है, बताइए। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, लोगों ने, परिमाण, वो क्या नाम है, संख्यावाचक सर्वनाम, वो संख्यावाचक विशेषण, जिसमें क्या आती थी, एक, दो, सौ, लाखों, संख्या, लाखों आदमी बोल सकते हैं ना, लाखों आदमी, लाखों लोग, लोगों की विशेषता तो है, लोग तो है कितने, लाखों, तो ये विशेषता बता रहा है इसकी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, विशेष वह शब्द है, बताइए। विशेष वह शब्द है, तो मैंने बताया था परिभाषा में, जो है शब्द जिसकी विशेषता बताई जाए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, तो इसका यही आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष से बताना, विशेषण नहीं, विशेष से, मतलब जिसकी विशेषता बता रही है। किसकी विशेषता है, मोहन की। अच्छा विद्यार्थी अच्छा है, बताइए, अच्छा, मोहन, हाँ, अरे अच्छा विद्यार्थी नहीं,
मोहन नहीं होगा। अच्छा विद्यार्थी, ये विशेषण है, किसकी विशेषता बता रहा है? विद्यार्थी की। विद्यार्थी तो है लेकिन अच्छा विद्यार्थी, तो विद्यार्थी यहाँ पर हो गया विशेष्य। ठीक है, विद्यार्थी क्या हो गया? विशेष्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है? बड़े चोर, चोर तो हैं बड़े, मैच कर रहा है, तो ये विशेषण लिख रहा है। विशेषण और विशिष्ट संबंध नहीं पूछा है। आधे चोर मैच कर रहा है, 8 बड़े चोर ये भी मैच कर रहा है। पुलिस की लापरवाही, यहाँ पर ना तो विशेषण और विशेष में कोई संबंध नहीं दिख रहा, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, पुलिस की लापरवाही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? क्रोधी, चुनौती, कंटक, राही। तो बताइए। देखिए सबके पीछे कुछ ना कुछ लगा के देख लीजिए। कंटक नहीं, राही, राही मतलब जो रास्ते में चलने वाला, राही व्यक्ति ऐसे नहीं। चुनौती आदमी नहीं, क्रोधी आदमी, क्रोधी व्यक्ति, तो ये मैच कर रहा है क्रोधी व्यक्ति, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, इस तरह से आप चेक कर सकते हो। आ रहा है अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? ठीक है, देखते हैं क्या पूछा है। विशेषण नहीं है पूछा है, कौन सा युग्म? छोटा बड़ा, छोटा आदमी बड़ा आदमी मैच कर रहा है। हरा रंग पीला रंग ये भी है। 2 3 ये भी विशेषण है। राम लक्ष्मण ये क्या हो सकते हैं? संज्ञा हो सकती है या विशेष्य हो सकते हैं, क्योंकि इनकी विशेषता बताई जा सकती है, तो ये बिल्कुल अलग है, विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? विशेषण शब्द नहीं है, सेम क्वेश्चन, एक विशेषण शब्द नहीं है, बताइए। तो इसका देखते हैं क्या होता है। लजीला, वो लजीला, लाडला, लापता, लांछन। लाडला, लाडला लड़का, लड़का की विशेषता। लापता लड़का, लापता व्यक्ति, लापता आदमी, ये भी विशेषता। लजीजा, लजीज कहने, ये तो लजीला है, मतलब जो स्वादिष्ट होते हैं उस तरह का। ठीक है, लजीला मिष्ठान, ये मैच कर रहा। लांझन, ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, लांझन आदमी नहीं। विशेषण, ये विशेषण शब्द नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। ठीक है, क्या पूछा है? वाक्य में विशेष्य पूछा है, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल जाए। ये शब्द दिख रहा है आपको? कठोर हृदय, हृदय तो सबके पास होता है, कैसा? निर्मल होता है या फिर कठोर, और भी कुछ हो सकते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन मैंने आपको उदाहरण दिया है निर्मल और कठोर। तो ये हृदय की विशेषता बता रहा है, कौन? कठोर, तो ये विशेषण हो गया। जिसकी विशेषता बताई जाए, हृदय की विशेषता, तो उसे विशेष्य कहते हैं, तो ये तो आपका आंसर हो गया सी, ये विशेष हो गया, क्योंकि कठोर हृदय, हृदय की विशेषता बता रहा है, तो उसे विशेष्य बोलते हैं। ठीक है, विशेषण पूछता तो आपका कठोर आंसर होता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। एक विशेषण नहीं है, 3 तो विशेषण हैं, तो देखते हैं कौन से वो विशेषण हैं। भव्य गीत, गीत मान लीजिए मैच कर रहा है। सर्वगीत मतलब सबके लिए गीत, सबका गीत, ये मैच कर रहा है। भव्य गीत ये मतलब। गर्व गीत, ये क्या है? एक अलग शब्द लगा, गर्व, प्राउड फील हो रहा है, गर्व गीत, ये मैच नहीं कर रहा, तो इसका आंसर अलग क्या होगा? विशेषण नहीं है। बाकी 3 विशेषण है, ये विशेषण नहीं है, तो आपका आंसर होगा सी, गर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रिय का विशेषण शब्द होगा, तो देखिए, क्या करना है आपको। हाँ, तो इसमें ये पूछा है, इंद्रिय का विशेषण शब्द पूछा है, इंद्रिय, तो इसका होगा इंद्रिय। क्या होगा? इंद्रिय, ये एक विशेषण शब्द है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो हम देख लेते हैं वो कौन सा वाक्य है। देखिए, वह परिश्रमी भी है क्या? वह परिश्रमी भी है, तो ये परिश्रमी उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी भी है, इसकी विद्यार्थी विशेषता बता रहा है। वह लड़का विद्यार्थी है, विद्यार्थी होता है कैसा है? लड़का लड़की, विशेषता बता रहा है। ठीक है, वह लड़का, ये भी तो है, वह लड़का सार्वनामिक, वह विद्यार्थी है, इसकी विशेषता, इसमें कोई विशेषण शब्द नहीं है, विद्यार्थी है बस। ठीक है, चलिए इसका आंसर ए हो गया। अगला क्वेश्चन है, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दर्यादु हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? अच्छा क्वेश्चन है। तथा भगवान, तो देखिए, भक्त वत्सल भगवान एक ही लगा लीजिए, और करुण दर्यादु, ये दयालु हो गया, दर्यादु, भक्त वत्सल और भगवान, पुकार और भगवान। देखिए,
पुकार और भगवान, ये देखिए पुकार करुण, करुण पुकार, ये शब्द हो गया करुण पुकार। पुकार तो है कैसी करुण, भगवान तो हैं कैसे भक्त वत्सल भगवान दयालु। ठीक है, तो विशेषता, ये विशेष से पूछा है जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। करुण पुकार, पुकार की विशेषता बता रही है। पुकार कौन से ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन है, आराम से लगा सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भोले वाले ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष हैं जिनकी विशेषता बताई जाए। तो देखिए, भोले बालक ने, ये चीज़ एक नोट कर लीजिए, क्रूर डाकू के एक ये कर लीजिए अंडरलाइन, कठोर हृदय में एक ये कर लीजिए, कोमल भावना जगाती। ठीक है, भोले बालक, बालक की विशेषता एक, डाकू की विशेषता क्रूर दो, हृदय की विशेषता तीन, भावना की विशेषता कोमल चार। तो इसमें कितने विशेष हैं, तो एक बालक, एक डाकू, एक हृदय, एक भावना, तो इसमें चार हैं। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, एक विशेषण शब्द नहीं है, मतलब तीन विशेषण हैं, इनमें एक विशेषण शब्द नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा है। जिसके पीछे संज्ञा मैच कर जाए वो सर्वनाम है, और जिसके पीछे संज्ञा ना मैच करे तो वो विशेषण नहीं होगा। देखिए, वरदान आदमी, यही मैच नहीं कर रहा बिल्कुल, तो आपका ये आंसर होगा। और भी देख लेते हैं। वर्णीय आदमी, वर्णीय व्यक्ति होगा। वरदायक आदमी, जो वरदायक के योग्य हो, लेकिन ये नहीं है वरदान युक्ति, तो इसका आंसर को क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। लाघव, लघुता, महत्व या महत, विशेषण शब्द। लघुता आदमी, महत्व आदमी नहीं, महत्वपूर्ण आदमी होता था, लाघव नहीं। ठीक है, महत आदमी, महत व्यक्ति या महत, आप कुछ भी ला सकते हो, संज्ञा लगा दो, जिसका आंसर होगा डी। इसका आंसर क्या होगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, धुंधला शब्द में विशेषण है, धुंधला, बताइए क्या ये संख्या है, गलत। गुड़ है, ये गुड़ी है। धुंधला, ये कैसा है, गुड़ है, सार्वनामिक है नहीं सकता, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सरीखा शब्दों में विशेषण है, सरीखा, तो देख लेते हैं सरीखा शब्द में क्या है। गणना योग्य है, बिल्कुल नहीं है। समुदाय, बिल्कुल नहीं है। क्रमवाचक नहीं, ये भी गुण है, ये भी क्या है, सरीखा एक गुण होता है व्यक्ति का। ठीक है, वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया, तो इसका आंसर क्या होगा, वह नौकर, नौकर की विशेषता एकदम, वह नौकर एकदम नौकर के साथ नहीं आया, तो ये हो गया सार्वनामिक, मतलब संकेत कर रहा है वह नौकर, इस तरह से वह नौकर। ठीक है, तो ये हो गया सार्वनामिक, संख्या है नहीं, गुण है नहीं, यहाँ परमाणु भी नहीं है, तो क्या हो गया, सार्वनामिक। अगला क्वेश्चन है, तीसरा शब्द में विशेषण है, तीसरा, मैंने बताया था एक दो तीन हो या 100 हो, गुना कुछ भी हो, गुना हो, तो इस तरह से ये गणना योग्य विशेषण बन जाता है, गणनावाचक विशेषण बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चौथाई शब्द में, चौथाई भी एक गणना योग्य बन जाता है, गणना है बिल्कुल, तो इसका हो जाता है गणनावाचक विशेषण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वैसे ये गणनावाचक अपूर्णांक बोधक, चौथाई, ये होगा एक और चौथाई, तो इसका आंसर अपूर्णांक होगा, अपूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक नहीं है, अपूर्ण अंक तो है, अपूर्णांक है, तो इसका आंसर डी होगा, अपूर्णांक। घटना भी हो सकता है और अपूर्णांक भी हो सकता है, क्रम या आवृत्ति ये नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा तो ये हो गया तुम्हारा घटना योग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहते हैं, ये बात हमने देख ली पहले ही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है, विशेष से पूछा है, कौन सा शब्द विशेष है। आसीन व्यक्ति, जैसे ना कुर्सी पर आसीन व्यक्ति है। मधुर आवाज, आवाज की विशेषता। कर्मठ, जुझारू व्यक्ति बोल देते हैं, आपने देखा होगा। अग्नि,
अग्नि माता, अग्नि एक स्पेशल, ये विशेष है, विशेषण नहीं है ये अग्नि। ये अग्नि अपने आप में क्या है, एक संज्ञा है, विशेष, वो विशेष है। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ठंडा पानी दंड पैदा करता है। वो इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है जिसकी विशेषता बताई जाए। पानी की विशेषता बताई जा रही है, ठंडा पानी, तो पानी होगा इसका आंसर। विशेष पूछा है, ठंडा पानी, गर्म पानी, पानी की विशेषता बता रही, तो जिसकी विशेषता होता है उसे विशेष कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है, देखते हैं। विशेष से पूछा है, मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए, तो देखते हैं कौन सा है। अनासक्ति, अनुशंसित और अनासक्त, अपमानित। अपमानित व्यक्ति, अनासक्त आदमी, अनुशंसित आदमी, अनासक्ति आदमी, अनासक्ति, ये अजीब सा लग रहा है, ये ऐसा लगे आपको तो आप लगा देना। तो इसका आंसर क्या होगा, अनासक्ति। कौन सा शब्द विशेषता, तो ये विशेषण नहीं है, ये है विशेष, जिसकी विशेषता बता सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है। तो सेम सा क्वेश्चन है, एक विशेष से पूछा है। पौष्टिक आहार विशेषण हो गया। पाठकीय, पाठकीय और भावुक व्यक्ति, पाठकीय, भावुक और विषाद, 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 क्या होगा इसका आंसर, कौन सा शब्द विशेष है। तो इसका आंसर होगा विषाद। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, विषाद। चलिए, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। संख्या है, नहीं। परिमाण है, नापतोल की बात नहीं। नीली साड़ी नहीं, सार्वनामिक नहीं है, इसका गुण है, साड़ी का गुण है, नीली है वो। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। विशेषण शब्द, सरपंच, पांचवा, प्रपंच, प्रपंच, हाँ प्रपंच और पहुँच। तो देखिए, विशेषण हमने देखा 1 2 3 4, तीसरा, तीसरा पहला, पांचवा, तो ये भी एक विशेषण है। सरपंच आदमी, और पहुँच, मेरी पहुँच, इस तरह से जोड़े, पहुँच आदमी, नहीं मैच नहीं कर रहा, पांचवा आदमी, पांचवा व्यक्ति, इस तरह से ये मैच कर रहा है, तो ये आपका विशेषण है। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। ऋषि एक संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण क्या बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इस पर ये रा उड़ रहा है ऊपर इस तरह से, आर्ष, तो इसका आंसर भी यही होगा, आर्ष। ऋषि तुल्य, ऋषि कल्प, ऋषिवत, ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा आर्ष। ऋषि का क्या बनेगा, आर्ष। तो आपको ये याद रख लेना है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, ठीक है, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो इसका आंसर तो आपको दिख रहा है डी, तो इसका आंसर आप भय, तो वैसे भी भय आदमी नहीं, भयभीत आदमी ये हो जाता, भयभीत शब्द हो जाता, भयभीत, लेकिन ये भय क्या है, एक विशेष है। जैसे भयभीत हो गया, भयभीत आदमी, निर्भीक आदमी, भीरू व्यक्ति, इस तरह से। तो लेकिन ये भय कैसा है, एक विशेष है। प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, प्रतिभा संपन्न छात्र का एक विशेषण है, बताइए। प्रतिभा संपन्न छात्र का एक विशेषण है, तो इसका आंसर क्या होगा, छात्र, कुशल, चतुर, अध्ययनशील, मेधावी। प्रतिभाशाली है तो चतुर तो हो नहीं सकता, मेधावी हो सकता है। ये आंसर आपको दे दिया है पहले, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेष पद है। अनुरागी, अनादृत, अपमानित, अग्नि। निम्नलिखित में से विशेष पद है, तो विशेष पद कौन सा है, तो देख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा अग्नि। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ऊपर, अग्नि, अग्नि, अग्नि आदमी नहीं, ये मैच नहीं कर रहा, अग्नि माता ये नहीं, ये इसका आंसर विशेष है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बड़ा घर छोटा आदमी, बड़ा घर छोटा आदमी, नीला वस्त्र, मतलब नीला वस्त्र, छोटा आदमी, बड़ा घर में विशेष पद कौन सा है। तो इसमें यहाँ से घर ले लो, यहाँ से आदमी ले लो, यहाँ से वस्त्र ले लो, तो घर, आदमी, वस्त्र, ये आंसर क्या होगा, विशेष है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, विशेष शब्द है, विशेष शब्द पूछा है, विशेष, रामलला, रमापति, बुद्धिमती स्त्री, सीताराम। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा सीताराम, विशेष सीताराम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित विशेष्य और विशेषण युग में ये गलत है। तो देख लेते हैं। सर्व सुलभ, कर्मनिष्ठ, ताजा रोटी, भाव विलभ। तो इसका आंसर क्या होगा? सर्व गलत पूछ रहा है, सर्व और सुलभ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए, सर्व और सुलभ, ये गलत है। ठीक है, और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।